नमस्कार। जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड में एसआईआर की तैयारी चल रही है। एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई और इसको लेकर पूरा डेट टू डेट रिलीज किया गया कि जो प्रथम चरण में जो है अभी जो है BLA 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उस BLA 1 में जो है BLO के साथ BLA जो 1 रहेंगे वो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता रहेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई और उसकी एसआईआर की प्रक्रिया राज्य में चल रही है। और इस प्रक्रिया के तहत ही एसआईआर प्रक्रिया के तहत ही कल जिला मुख्यालयों में बैठक थी। इस बैठक में राज्य जिले के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में विशेष तौर पर जो मुख्य राजनीतिक दल है उनको भी निमंत्रण भेजा गया, तो उनको भी बुलावा आया था कि इस बैठक में एसआईआर की बैठक, इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक दो कार्यकर्ताओं को आनी थी। अब इस एसआईआर की जिसे विपक्ष एक बड़ा खेल प्रोपेगेंडा बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एसआईआर को एक सिस्टम बताती कि एक प्रक्रिया है जो हर समय के अंतराल पे होना चाहिए। वही प्रक्रिया पूरे देश भर में की जा रही है। झारखंड में भी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस जो सर्वदलीय बैठक थी अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय में, जिला के DC जो अधिकारी हो, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी अगुवाई में यह बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रांची के विधायक नवीन जायसवाल पहुंचे, उनके साथ और भी एक दो पार्टी के नेता पहुंचे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर बहुत स्पष्ट उनकी रीति नीति है, बहुत उनका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कि एसआईआर में कोई भी वोटर जो भारतीय जनता पार्टी या फिर ऐसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उनके विचारों से सहमत है, उनका वोट छूटना नहीं चाहिए। इसको लेकर बीजेपी जो है ग्रास रूट लेवल तक काम करती है और इसका असर भी दिखता है कि किस प्रकार बिहार या बंगाल में एसआईआर होने के बाद परिणाम बदले। बंगाल में पहली बार सत्ता में आई एसआईआर होने के बाद। बिहार में अप्रत्याशित जो सीटें मिली एनडीए को, उसमें भी उससे पूर्व एसआईआर हुआ था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एसआईआर में जो है किसी भी प्रकार की कोई खामियां नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए हर बैठक को गंभीरता से लेते हुए उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता को शामिल करा भेजा जाता है। लेकिन इसके उलट जहां एसआईआर को लेकर लाख आरोप विपक्ष लगाती है, जो वर्तमान में झारखंड में सत्ता में, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेकिन इस बाबत एक तरफ से आरोप लगाती, लेकिन जब यह बैठक रखी गई थी तो कांग्रेस के तरफ से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई बड़ा चेहरा इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। इस बात से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को कितनी गंभीरता से लेती है और बाकी दलों में कितनी गंभीरता है एसआईआर को लेकर। हालांकि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद और सबसे ज्यादा आरोप अगर कोई लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़कर बाकी उनके विपक्षी दलें ही सबसे ज्यादा आरोप लगाती नजर आती। लेकिन कल की बैठक में कांग्रेस या आरजेडी या जेएमएम के तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि ये पहली बैठक थी। इसके बाद बीएलए जो पार्टी सभी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा गया है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कि बीएलए तय करे, बीएलए के नाम जो है जिला मुख्यालय को सौंपे, ताकि जब बीएलओ के साथ बीएलए का भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जा सके और वो जब एसआईआर जब हो तब बीएलए जो मिलकर बीएलओ के साथ मिलकर काम करे और एक भी वोटर्स जो भारतीय नागरिक है, जो झारखंड के नागरिक है, वो एक भी वोटर्स छूटे ना हो इस एसआईआर इस पर उस प्रक्रिया में एक भी नाम छूटे ना। छूटने पर क्या प्रक्रिया होगी, यही सारी चीजों को लेकर यह बैठक बुलाई गई। हालांकि यह पहली बैठक थी एसआईआर को लेकर, इसके बाद भी और कई बैठकें होंगी, लेकिन पहली बैठक में बाकी सभी दलों की जो गंभीरता है वो ध्यान आती है कि भारतीय जनता पार्टी से एसआईआर को लेकर कितनी गंभीर है और बाकी दल जो इस पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते वो एसआईआर को लेकर कितनी गंभीरता से लेते। हालांकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस और जेएमएम को अभी से ही डर सताने लगा कि कहीं उनके वोटर्स कटे ना, उनके वोटर्स को कहीं छांट ना दिया जाए। यह डर भले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को सता रही है, लेकिन इस डर को लेकर वो काम नहीं करना चाहते। वो मानो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाना चाहते हैं। अगर वाकई में एसआईआर को लेकर
जो है बाकी सभी पार्टियां एक्टिव होती कि उनके वोटर्स छूटे ना, तो कल की बैठक में उनकी गंभीरता दिखती, कोई बड़े चेहरे दिखते। बहरहाल यह पहली बैठक थी। अब आने वाले वक्त में एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, बाकी जो दल है वो कितनी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है या फिर सिर्फ आरोप ही लगाते रह जाती है, आने वाला वक्त बताएगा कि एसआईआर में झारखंड के कितने वोटर्स का नाम कटता है। नमस्कार। जो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शेड्यूल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और उसी के आलोक में जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने आज एक तरह का प्रशिक्षण कम जानकारी के संबंध में आज बैठक की है। जो शेड्यूल आया हुआ है कि एसआईआर के संबंध में कि वो सारे डेट को हम लोगों ने उनको बताए हैं और एसआईआर के जो अलग अलग कैटेगरी के जो वोटर्स जो है वो उसके संबंध में और कैसे उनको मैपिंग करना है और अनमैप्ड जो वोटर्स जो है तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने जानकारी दिए हैं। और साथ में जो BLA 2 जो कहते हैं हर एक बूथ में एक एक व्यक्ति को उनके द्वारा जो अपॉइंट करना ताकि वो लोग सहयोग करेंगे इसके एसआईआर के उसके संबंध में भी हम लोगों ने उनको अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द अपॉइंट करें ताकि ये सभी राजनीतिक दलों के दल और जो विभिन्न संगठनों के सहयोग से और भागीदारी से सभी सुयोग्य वोटर्स को जो है हम लोग जोड़ पाएंगे और कोई सुयोग्य वोटर न कटे, यही हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रयास है। सर, ये राजनीतिक दलों के तरफ से कोई सुझाव या कुछ डिमांड्स की गई है क्या? तो अभी इनके द्वारा यही अनुरोध किया गया कि BLOs को सही तरीके से प्रशिक्षण हो और BLO और BLA 2 जो है टीम की तरह कार्य करे और उनको एक आपस में समन्वय करने के लिए हमारे जिला प्रशासन को अनुरोध किया गया कि उनको अच्छा से अच्छा BLA 2 और BLO को ट्रेनिंग देने के लिए बताएं। ठीक है।